क्या आप भी ऐसे ही एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना चाहते हैं, वो भी विदाउट ऑयल और बटर और बिना अंडे का। ये बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और टेस्टी बना है। और आज मैं 5 यूज़फुल टिप्स बताऊंगी जिसे आप फॉलो करके फर्स्ट ट्राई में ही परफेक्टली एगलेस ब्लैक फॉरेस्ट केक बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को तुरंत शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे ये डीप पैन लिया है और आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं या बड़ी कढ़ाई है उसमें भी आप बना सकते हैं। और अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ध्यान रखिए कि सीटी नहीं लगी होनी चाहिए और रबर जो होता है प्रेशर कुकर के ढक्कन का उसे भी आप निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे नमक। ये नमक का कलर आप देख रहे हैं ना, चेंज हो गया है। तो ये नमक बहुत बार आप यूज़ कर सकते हैं बेकिंग में। और अब इसके बीच में हम रखते हैं स्टैंड। तो अब इसे हमें हीट करना है, तो हीट करने के लिए हम इसे फ्लेम पर रखते हैं और अब इसे हम ढक देते हैं और मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 5 मिनट्स तक के लिए इसे हम हीट कर लेंगे। तो चलिए, जब तक पैन हीट हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं केक का बैटर। तो बैटर बनाने के लिए आपको लेना है एक बोल और इसमें आप डालेंगे दही। दही यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप दही और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून चीनी। ये नॉर्मल चीनी है, चीनी को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सभी को करना है अच्छे से विस्क। कब तक आपको विस्क करना है? जब तक कि चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल ना जाए और 2-3 मिनट में ये अच्छे से विस्क हो जाएगा। तो ये देखिए, दही को आपने बिल्कुल चीनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर 1 चम्मच वनीला एसेंस डालना है। एक बार फिर से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी है, यानी कि वेट मिक्सचर रेडी हो गया है। और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स करना है। तो हम लेते हैं चलनी। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 कप मैदा और इसे हमें छानना है। तो पहले सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। ये डार्क कोको पाउडर है। हम इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको पहला टिप बताती हूँ। हमें हमेशा केक बेकिंग के समय मेजरिंग कप और सेम उसका स्पून आता है वही लेना है। तो जो भी मेजरमेंट लेना है वो भी परफेक्टली लेना है। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लेना है। मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया था, तो हम लेंगे मैदा ले रहे हैं। तो ये मैंने मैदा को इस तरीके से फिल कर लिया और अब हम चाकू या किसी भी फ्लैट नाइफ़ की मदद से इस तरीके से कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस है, तो इसको हम फिल कर लेते हैं। बहुत ही हॉलो हैंड से करना है, यानी कि हल्के हाथ से करना है, लेवल में करके ही यूज़ करना है। तो ये हुआ हमारा परफेक्ट मेजरमेंट 1 कप। तो चलिए अब हम स्पून से भी देख लेते हैं। स्पून में मेजरमेंट लिखे होते हैं। तो कोको पाउडर हमने 2 टेबलस्पून लिया है, तो कोको पाउडर भी हमें ऐसे ही लेवल करके लेना है। या आप नाइफ से लेवल कीजिए या फिंगर से लेवल कीजिए, हमेशा हमें लेवल करना है। यही ये प्रॉपर मेजरमेंट होता है। तो चलिए अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स कर लेते हैं। तो सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कितना लम्स है, तो इसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं। इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। और ये हमारी ड्राई मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे मिक्सचर है वो कितना ड्राई है। तो दूध हमें अभी डालना है 1/4 कप। एक साथ दूध नहीं डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बैटर की कंसिस्टेंसी। बैटर पतला भी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम थिक बैटर हमें चाहिए। अभी देख रहे हैं बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, तो हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे। लगभग 1 टेबलस्पून दूध और डाल रहे हैं। तो टोटल अप्रॉक्स 50 ml दूध का यूज़ हुआ है। तो ये बैटर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब इसे हम जल्दी से बेक करते हैं। तो केक बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये 6 इंच कंटेनर और यहाँ पे अब हम इसे ग्रीजिंग करते हैं। तो ऑयल से ग्रीस कर रहे हैं। तो मैंने ऑयल लिया है, आप यहाँ पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं ग्रीजिंग करने में। आपको साइड्स को भी अच्छे से ग्रीस करना है, क्योंकि केक बनने के बाद फूलता है। तो अगर साइड्स में ग्रीजिंग नहीं होगी तो केक चिपक जाएगा। तो ये ग्रीस कर लिया है और अब इसे हमें डस्ट भी करना है। तो हम थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे। डस्ट करने के बाद इसे हम चारों ओर इस तरीके से स्प्रेड करेंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम निकाल लेते हैं। और चलिए अब इसमें हम डालते हैं केक का बैटर। तो अब इसमें हम डालते हैं केक का बैटर।
तो ये देखिए मैंने बैटर को भर लिया है टिन में, और इसी से रिलेटेड मैं सेकंड टिप भी आपको बताती हूँ। तो जो भी आप कंटेनर ले रहे हैं उसका हाइट जितना भी हो उसका 40% तक ही हमें बैटर को फिल करना है, हमें ज़्यादा नहीं फिल करना है। अगर आपने बैटर को ज़्यादा फिल कर दिया तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा जब वो बेक होगा, क्योंकि बेक होने के बाद केक हमेशा फूलता है। तो चलिए अब हम इसे टैप कर लेते हैं। ये बैटर रेडी हो गया है और हमारा पैन भी बहुत अच्छे से हीट हो गया है। तो चलिए अब इसे हम रखते हैं हीटेड पैन में। तो ये पैन अच्छे से हीट हो गया है। अब हम ढक्कन को खोलते हैं और केक टिन को बहुत ही केयरफुली हम स्टैंड के ऊपर रखेंगे और अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे अब हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 35 to 40 मिनट्स तक के लिए बेक करते हैं। तो जब तक केक बेक हो रहा है तब तक चलिए हम शुगर सिरप भी बना लेते हैं। तो शुगर सिरप कैसे बनाना है, इसके लिए आपको लेना है 1 कप पानी। इसे हम डालते हैं सॉस पैन में। शुगर सिरप के लिए हमें चीनी भी चाहिए, तो हम लगभग 3 टेबलस्पून चीनी लेंगे और इसे हमें अच्छे से बॉईल करना है। तो ये चीनी पूरी तरीके से घुल गया है, तो इसी समय हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो जब तक शुगर सिरप ठंडा हो रहा है हम चलिए चेरीज को भी कट करके रेडी कर लेते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए मैंने ये रेड चेरीज ली है। ये रेड चेरीज इस तरीके के टिन के डब्बे में आती है और चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। इसके अंदर सीड होता है, उसे हमें निकालना है और हम इसका स्टेम को भी तोड़ लेते हैं क्योंकि हमें इसे अंदर फिलिंग में यूज़ करना है केक के लेयर्स में। और इस तरीके से हम हाफ़ कर लेते हैं चेरीज़ को और रखते हैं प्लेट में। तो हम 10-12 चेरीज़ लेके ऐसे ही कट कर लेंगे। तो मैंने ये 10-12 चेरीज़ को चॉप कर लिया है। तो अभी हम सारे डेकोरेशंस की प्रिपरेशंस कर लेते हैं। लास्ट में हम केक आइसिंग करेंगे, फिर डेकोर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डार्क कंपाउंड लिया है। ये डार्क कंपाउंड आपको मार्केट में ईजिली मिलेगा। ये डार्क कंपाउंड मैंने थोड़ा यूज़ कर लिया है और ये थोड़ा सा बचा है, तो इसे अब हम पील कर लेते हैं। हम पीलर से पील कर रहे हैं और ध्यान रहे कि ये थोड़ा सा हार्डी होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए इसे कहते हैं चॉकलेट शेविंग्स। तो ये हमारी शेविंग्स रेडी है। इसे हम फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट होने रखते हैं और तब तक चलिए हम चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। तो केक को बेक होते हुए 40 मिनट्स हो गया है। अब हम ढक्कन को खोलते हैं। तो आप देख रहे हैं ये केक कितना अच्छा फूल गया है और साइड्स भी छोड़ दिया है। एक बार हम टूथपिक से चेक कर लेते हैं। तो हमेशा हमें टूथपिक को बीच में ही इंसर्ट करना है। तो ये देखिए टूथपिक बिल्कुल साफ निकली है, बिल्कुल भी वेट नहीं है, गीली नहीं है। इसका मतलब है कि केक अंदर से पूरी तरीके से बेक हो चुका है। और चलिए अब इसे हम पैन से केयरफुली बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये केक ठंडा हो रहा है तब तक मैं आपको तीसरा टिप भी बता देती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारा केक जब बेक होता है तो काफ़ी फूल जाता है, लेकिन आफ्टर बेकिंग यानी कि अवन से जब हम बाहर निकालते हैं तो वो बीच से बैठ जाता है। तो इसके लिए हमें हमेशा टूथपिक बीच में डालकर चेक करना है। यदि हम टूथपिक बीच में डालेंगे और टूथपिक क्लीन निकली है तो इसका मतलब है कि केक बीच से बेक हो चुका है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम साइड में टूथपिक डालते हैं और जब हम टूथपिक बाहर निकालते हैं तो टूथपिक क्लीन निकलती है, क्योंकि बेकिंग हमेशा साइड से शुरू होती है। साइड्स में तो आपकी टूथपिक क्लीन निकल रही है लेकिन बीच में कच्चा रहता है। इस कारण से केक जब आप ओवन से बाहर निकालते हैं तो बीच से बैठ जाता है। और हमेशा ध्यान रहे कि कम से कम 25 मिनट बाद ही आप केक को बीच से चेक करें, नहीं तो केक बीच से बैठ जाएगा। तो ये केक ठंडा हो गया। चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम साइड्स को थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं। ऐसा करने से साइड लूज हो जाती है। और अब हम इसे उल्टा करके निकालेंगे। पीछे की तरफ से हम थोड़ा सा टैप कर लेते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा निकला है। और ये देखिए काफ़ी फ्लफ़ी बना है। ये देखिए काफ़ी स्पॉन्जी है। और अब इसे हम लेयर्स में कट करेंगे। तो 1 घंटा आप इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब मैंने केक बनाना शुरू किया था तब मेरा केक हमेशा ही बीच से बैठ जाता था, लेकिन अब काफ़ी प्रैक्टिस के बाद अच्छा फूला हुआ बनता है। तो क्या आपका भी केक ऐसे ही फूला हुआ बनता है या बीच से बैठ जाता है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब हम डबल बॉयलर से मेल्ट कर लेते हैं चॉकलेट। तो मैंने यहाँ पे लिया है लगभग ½ ग्लास पानी। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है। और मैंने यहाँ पे लिया है एक माइक्रोवेव बोल। इसे हम कंटेनर के ऊपर रखेंगे, सॉस पैन के ऊपर रखना है, हमें पानी में नहीं डिप करना है। तो अब हम माइक्रोवेव बोल में डालते हैं चॉकलेट। अब आपके पास माइक्रोवेव बोल नहीं है तो आप यहाँ पे स्टील बोल का भी यूज़ कर सकते हैं। और पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है तो हम एक बार फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो हीट बंद कर दिया है और ये देखिए चॉकलेट मेल्ट हो रही है।
और चॉकलेट को हमें पूरा मेल्ट करना है। तो ये देखिए चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है। और यदि आपके पास माइक्रोवेव है तो इसे आप 30 सेकंड के लिए मेल्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इससे हम बनाते हैं साइड्स की गार्निशिंग। तो यहाँ पर मैंने ये बेकिंग पेपर लिया है और आप पर्चमेंट पेपर भी ले सकते हैं। और एक एक ड्रॉप हम गार्निशिंग इस तरीके से डालेंगे और स्पैचुला या किसी स्पून से आप इसे इस तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। रैंडमली आप कैसे भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया है और अब इसे हम फ्रिज में रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम क्रीम को भी बीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम लिया है, ये नॉन डेयरी क्रीम है और लगभग हम 1 कप क्रीम लेंगे। और चलिए अब इसे हम बीट करते हैं। तो मैंने यहाँ विस्क लिया है क्योंकि विस्क सभी के पास होता है। तो चलिए अब हम बीटर से बीट करते हैं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए मैंने स्टिफ पीक आने तक बीट कर लिया है। ये देखिए स्टिफ पीक्स आ गए हैं। क्रीम को कैसे बीट करना है, कौन सा क्रीम यूज़ करना है, इसकी डिटेल में जानकारी के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम लेयर्स में कट करेंगे। तो लेयर्स में कट करने के लिए हमें यहाँ पे ये जिगजैग नाइफ चाहिए। ये इस तरीके से कोम्ब की तरह होती है नाइफ। और चलिए अब हम 4th टिप आपके साथ शेयर करते हैं कि लेयर्स में कैसे इवनली केक को कट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नाइफ को स्ट्रेट रखना है और अब हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। हम सीधे ही अंदर की तरफ कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ मार्क लगाएंगे। और आप देख रहे हैं नाइफ स्ट्रेट है, सिर्फ टर्न टेबल घूम रहा है। अगर आपने नाइफ को घुमाया तो बहुत क्रम्स निकलेंगे। क्रम्स यानी कि केक का जो चूरा होता है ना, वो बहुत निकलेगा। तो टर्न टेबल को घुमाते जाना है। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल इवन कट गया पहला लेयर। मैंने कुछ नहीं किया और आप अंदर से टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, कितनी अच्छी जाली पड़ी है और लग ही नहीं रहा है कि ये विदाउट ऑयल इतनी इजी वे में केक बना है। तो सेकेंड लेयर हम कट करें, उसको भी हम पहले मार्क लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने तीनों लेयर्स कट करके रेडी कर लिए हैं। और अब हम लेते हैं लास्ट लेयर, जो सबसे नीचे वाला लेयर है, और इसे हम शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेते हैं। शुगर सिरप इसलिए मैंने बनाया ताकि केक बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट, बिल्कुल बेकरी जैसा बने। काफ़ी अच्छे से सोकिंग हो गई है। और अब इसके ऊपर हमें लगाना है व्हिप्ड क्रीम। तो हम थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम ले रहे हैं, इसको हम एक बार इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने क्रीम को इवनली स्प्रेड किया। पैलेट नाइफ को सीधा रखना है और अब हम इसके बीच में रखते हैं चेरीज़ के पीसेस। तो आप जितना ज़्यादा चेरी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ। तो ये हमारा 5वां टिप है। चेरीज़ को हम इस तरीके से रखेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। आप देख रहे हैं ना क्रीम काफ़ी स्टिक हो रही है। जब हम लगाएंगे तो ये ठीक से स्टिक नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, नाइफ़ को क्लीन करना है। हम इस तरीके से पैलेट नाइफ़ को पानी में डिप करके और अब हम इवनली स्प्रेड कर रहे हैं। तो देख रहे हैं ना आप कितना ईजिली स्प्रेड हो जा रहा है। तो ऐसा करने से चेरीज़ जो है क्रीम के अंदर अच्छे से स्टिक हो जाएगी और जब हम केक की कटिंग करेंगे तो बाहर नहीं निकलेगी। और अब हम लेते हैं अपना सेकेंड लेयर। तो जो सेकेंड लेयर ले रहे हैं हम, वो टॉप वाला लेयर ले रहे हैं। टॉप वाले लेयर को हम उल्टा करके रखेंगे, बिल्कुल बीच में हल्का सा प्रेस करेंगे। तो अभी हमको शुगर सिरप से सोक नहीं करना है, हम पहले इसके गड्ढों को भरते हैं। अगर हम पहले गड्ढों को नहीं भरेंगे, शुगर सिरप से सोक कर देंगे तो केक बैठ जाएगा। तो जितने भी यहाँ गैप्स हैं उनको हम फिल कर लेते हैं। और अब हम टॉप के ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे। तो केक को अच्छे से सोक कर लिया है और अब हम फिर से स्प्रेड करते हैं क्रीम। तो अब हम लेते हैं थर्ड लेयर और इसे हम सेकेंड लेयर के ऊपर स्लाइटली प्रेस करके स्टिक कर लेंगे। साइड्स में लगाते हैं क्रीम और साइड को हम बिल्कुल स्मूथ करते जाएंगे। हर गैप्स को फिल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जब कटिंग करेंगे तो बीच बीच में गड्ढे दिखेंगे। तो पूरा इवन करना इम्पॉर्टेंट है। और अब हम टॉप में फिर से शुगर सिरप लगाते हैं। तो टॉप पार्ट को भी शुगर सिरप से सोक कर लिया। अब इसके ऊपर भी हम क्रीम लगाते हैं। अभी हम बिल्कुल पतला क्रीम लगाएंगे। आप देख रहे हैं ना क्रीम के साथ क्रम्स निकल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रम कोटिंग। हमें केक की क्रम कोटिंग बहुत ज़रूरी है।
और यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी जिससे आप परफेक्टली केक बना सकते हैं विदाउट क्रम्स। क्रम्ब कोटिंग के बाद आप केक को फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए रख दीजिए, जिससे कि जितने क्रम्स हैं वो सेटल हो जाएंगे और जब आप फाइनल कोटिंग करेंगे तो क्रम्स क्रीम में नहीं लगेंगे और बहुत ही फाइन फिनिशिंग आएगी। तो चलिए अब इसे हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो आधा घंटा हो गया है और ये क्रम्ब कोटिंग हो गई है और चलिए अब हम फाइनल कोटिंग करते हैं। तो अब हम फाइनल कोटिंग के लिए व्हिप्ड क्रीम ले रहे हैं। बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमें लेना है क्रीम। अब टॉप को अच्छे से स्मूथ करना है। अब यहाँ पे आपके फिनिशिंग नहीं भी आए तो चलेगा, क्योंकि ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो लास्ट में ये सब ढकने ही वाला है, तो उतना फिनिशिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्रीम लगाते जाएंगे, टर्न टेबल घुमाते जाएंगे, इस तरीके से हम स्प्रेड करेंगे। आफ्टर बेकिंग, आफ्टर आइसिंग, सब कुछ करने के बाद ये 1 kg इसका वेट होगा। तो साइड को स्मूथ कर लिया है। अब टॉप को भी हम एक्स्ट्रा जो है उसे क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए अब इसे उठाकर हम रखते हैं केक बेस के ऊपर। तो चलिए अब हम नोज़ल को पाइपिंग बैग में डालते हैं। तो ये मैंने T6 नोज़ल लिया है, ये नूर का है, और पाइपिंग बैग में इसे हम इस तरीके से डालेंगे। मैंने ये कट कर लिया पाइपिंग बैग को। और अब हम क्रीम भरते हैं, तो इसको पाइपिंग बैग को इस तरीके से करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे प्लेन व्हिप्ड क्रीम। थोड़ा सा क्रीम डालकर हम इस तरीके से लिफ्ट करेंगे और अब हमें क्रीम को नीचे तक पुश करना है ताकि इसमें हवा ना भरे। बिल्कुल टाइटली हम इसे पुश करेंगे और चलिए अब इससे हम डेकोरेट करते हैं केक को। तो अब हम केक के ऊपर इस तरीके से स्वर्ल बनाएंगे, बहुत ही हल्के हाथ से राउंड करते हुए बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत सुंदर लगता है ये स्वर्ल। तो स्वर्ल्स बना लिए हैं और सभी स्वर्ल्स के ऊपर रखते हैं हम रेड चेरीज़। बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव केक बनता है ब्लैक फॉरेस्ट, और जो स्टेम है वो तो और भी अच्छा लगता है। सभी स्वर्ल्स के ऊपर हमें रखना है चेरीज़। तो इसे अब हम बीच में स्प्रिंकल करते हैं। तो फाइनली तो केक पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अगर अनफिनिश्ड है तो आप कवर करके इसे अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो चलिए अब हम साइड्स में स्टिक करते हैं चॉकलेट गार्निशिंग, जो मैंने अभी बनाया था। मैंने बहुत बड़ी बनाई थी तो उसे मैंने तोड़ के छोटा कर दिया है। हर एक साइड में हम बिल्कुल अच्छे से स्टिक करेंगे। ये आप रैंडमली कैसे भी स्टिक कर सकते हैं, छोटी बड़ी। तो ये देखिए ब्लैक फॉरेस्ट केक बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने और भी ब्लैक फॉरेस्ट केक रेसिपी दिया है, अलग अलग डेकोरेशन है, अलग अलग स्पॉन्जेस हैं। तो इसकी रेसिपी देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।